एक छोटे से गांव में सोनेलाल नाम का एक किसान रहता था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता था। वो बहुत बड़ा आलसी था। उसकी हालत से उसकी पत्नी भी परेशान थी। उसकी पत्नी काया बेचारी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती, उसके बाद अपने खेतों को भी देखती थी। सोनेलाल आराम से सोता रहता था, और अगर वो सो नहीं रहा होता तो बाहर गली में बच्चों को खेलते हुए देखते रहता। बस वो इतना बड़ा कामचोर था कि वो कोई काम नहीं करता, ना खेती करता था और ना ही कुछ और। हे भगवान, मेरे पिता ने किस आलसी और निठल्ले इंसान को गले में बांध दिया। अब उठ भी जाओ, दोपहर हो गई। फिर सोनेलाल अंगड़ाई लेते हुए उठता है। तुम्हें जरा भी सब्र नहीं होता, जैसे ही आंख लगती है तुम आकर उठा देती हो। तुम रात के सोए पड़े हो और अभी दोपहर हो गई है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी अभी सोए हो। थोड़ी तो शर्म करो। मैं अकेले बेचारी कब तक इस घर का काम करूंगी और कब तक खेतों को भी देखूंगी। पड़ोस के लोगों को देखो, सारे लोग सुबह सुबह खेतों में चले जाते हैं, और एक तुम हो, दोपहर तक सोए रहते हो। हाँ हाँ, अगर मैं सोता रहता हूँ तो कौन सा तुम्हारी आंखें लेकर सोता हूँ। मेरी आंखें है, जब दिल चाहे बंद कर लूं। अच्छा, तो फिर ये बात है। ठीक है, फिर ये मेरे हाथ है। आज मैं भी काम नहीं करूंगी। भूख लगे तो खुद से खाना बनाकर खा लेना। मुझे भी नींद आती है, मैं अब सोने जा रही हूँ। काया ऐसा बोलकर कमरे में सोने चली जाती है। दोपहर से शाम, शाम से रात, और फिर अगली सुबह हो जाती है, पर सोनेलाल अपने बिस्तर से नहीं उठता। थक हार कर काया उठती है और खाना बनाती है, और खाना बनाकर सोनेलाल के लिए लेकर आती है। उठो, ये लो खाना खाओ, और खाना खाकर अभी के अभी बाहर निकल जाओ। जाओ, जाकर खेतों में काम करो। तुम्हारे जितना आलसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। 100 आलसी मरे होंगे तब तुम पैदा हुए होगे। तुम्हारे चक्कर में कल से मैंने कोई काम नहीं किया, तो उसके लिए तुम मुझे क्या सुना रही हो। तुम्हें कोई काम करना था तो कर लेती ना, हमेशा मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है। फिर काया घर का काम निपटाकर खेतों में चली जाती है। वहाँ खेत में, अरे भाभी जी, आप रोज खेतों में आकर काम करती हो, कभी उस सोनेलाल को भी बोलो, कितना आलसी इंसान है वो। सब कुछ करके देख लिया भाई साहब, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इतना कैसे सो सकता है। अरे भाभी जी, वो बहुत बड़ा कामचोर है, समझो इस बात को। जो किसान काम से बचता है वही इतना सो सकता है। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना आप तो इसी तरह मेहनत करते रह जाओगे। शाम को काया थकी हारी खेत से जब वापस आती है तो देखती है सोनेलाल बाहर आंगन में चारपाई पर सो रहा है, और एक कुत्ता आकर उसको चाट रहा है। ये देखकर काया को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत बाल्टी में पानी लाकर सोनेलाल के ऊपर डाल देती है। अरे अरे, पागल हो गई है क्या? ये तुमने क्या किया? सारा बिस्तर गीला कर दिया। अब मैं रात को कैसे सोऊंगा? तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, और एक तुम हो जो पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहते हो। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अगर कल से तुम काम करने नहीं गए तो मैं इस कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। कैसी पागलों जैसी बात कर रही है। एक काम के चक्कर में तुम अपनी जान क्यों दोगी? अब बस बहुत हो गया। अगर कल सुबह तुम काम पर नहीं गए तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। अगली सुबह, अजी उठिए, तुम शायद रात की बात भूल गए हो, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही थी। अभी के अभी उठो और खेतों में जाकर काम करो। मैं तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाला। तुझे जो करना है कर, पर मैं इतनी प्यारी नींद को छोड़कर खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। उसके बाद काया गुस्से में आकर आंगन में बने हुए कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है ना? मैं सिर्फ 10 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमने बिस्तर नहीं छोड़ा तो मैं इस कुएं में कूद जाऊंगी। फिर सोनेलाल देखता है कि काया सच में कुएं के पास जाकर खड़ी है। फिर वो डर के मारे बिस्तर छोड़ देता है और फावड़ा लेकर खेत की तरफ बरबराते हुए चला जाता है।
उसके खेत जाने के बाद काया घर का काम में लग जाती है। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी काकी आती है और उसने खाने के लिए मांगती है। बेटी, इस माँ को 2 रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। आप रुको काकी, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर काया थाली में खाना निकालकर उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। खाना खाने के बाद वो अम्मा काया को आशीर्वाद देती है। क्या हुआ बिटिया, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या तेरे घर में कोई परेशानी चल रही है? मत पूछो काकी, मेरी शादी ऐसे निठल्ले और कामचोर इंसान के साथ करवा दी गई है जो पूरे दिन बस सोता ही रहता है, और मैं बेचारी घर के साथ साथ खेतों को भी देखती हूँ। वो कुछ भी काम नहीं करता, यहाँ तक कि घर में कुत्ते घुस जाते हैं, उसे वो भी पता नहीं चलता। मैं कैसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी? बस बिटिया, तू इतनी सी बात से परेशान हो गई। चल ठीक है, तूने मुझे भोजन कराया है तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। फिर वो अम्मा काया को कुछ बोलती है, जिसके सुनने के बाद काया बूढ़ी अम्मा से बोलती है, अम्मा, अगर ऐसा हो गया तो क्या मेरे पति सुधर जाएंगे? हाँ बिटिया, वो जरूर सुधरेगा। उसके बाद वो काकी काया को आशीर्वाद देकर चली जाती है। उधर खेत में सोनेलाल आराम से अपने गमछे को बिछाता है और सो जाता है। तभी उसे सपने में काया दिखाई देती है, जो बहुत ही गुस्से में होती है और उसे बोल रही होती है कि वो काम करे। सोनेलाल आंखें खोलकर इधर उधर देखता है और वापस आंख बंद करके सो जाता है। वो क्या सोचती है कि मुझे खेतों में भेज देगी तो मैं काम कर लूंगा। नींद तो मुझे किसी भी जगह आ जाती है। अरे जो मजा सोने में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर भगवान ने नींद ना बनाई होती तो मेरा क्या होता। थोड़ी देर बाद काया सोनेलाल के लिए रोटियां लेकर खेतों में आती है और वो देखती है कि सोनेलाल आराम से अपने खेत में गमछा बिछाकर सो रहा है। अजी सुनते हो? चलो उठो, खाना खा लो। अरे काया, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही होगी? मुझे तो आपके बारे में सब पता चल जाता है कि कब आपको भूख लगती है और कब प्यास लगती है। पर मुझे बताओ, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, क्या आपको पता चलता है कि कब मुझे भूख लग रही होती है और कब प्यास? अरे अरे काया, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तुम तो जानती हो कि मुझे कितनी नींद आती है। तुम तो सब संभाल लेती हो ना? हाँ, शायद तुम्हें भी पता चल गया है कि मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ, लेकिन आखिर कब तक? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। बस अब बहुत हो गया। आज मैं समझ गई हूँ कि तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी खाना था। आखिरी खाना? तुम कहना क्या चाहती हो काया? इन 3 सालों में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका पूरी तरह साथ दूं, और मैंने दिया भी। आप हमेशा सोते रहते हो, हर काम आगे पे डाल देते हो। मैं सारी चीजों को नजरअंदाज करके घर के काम और खेत के काम देखते रहती हूँ। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। मैं कल सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम काम करोगे तभी मैं वापस आऊंगी, वरना मुझे लेने कभी मत आना। सोनेलाल सोचता है कि काया गुस्से में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। अगली सुबह काया अपने कपड़ों को पोटली बांधती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है। निकलने से पहले एक खत पर सोनेलाल के लिए संदेश छोड़ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाता है। सोनेलाल को भूख लगती है तो वो देखता है कि घर में काया नहीं है। रसोई बिल्कुल खाली पड़ी है और घर भी बिखरा पड़ा हुआ है। सोनेलाल पूरे घर में काया को ढूंढता है, पर काया कहीं नहीं मिलती। फिर वो भागकर खेतों पर जाकर देखता है तो देखता है कि खेतों पर भी काया नहीं है। तभी उसे काया की कल वाली बात याद आ जाती है कि वह मायके चली जाएगी। ये सोचकर सोनेलाल वहीं नीचे बैठ जाता है। काफी सोचने के बाद वो घर आता है
और घर आकर काया का रखा हुआ खत पढ़ता है। उसके बाद वो आंगन में जाकर देखता है कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। वो झट से झाड़ू उठाकर सारा घर साफ करता है। इतना करने पर ही उसे बहुत तेज की भूख लग जाती है। वो रसोई में जाता है और जैसे तैसे करके आटा गूंथकर रोटियां बनाता है। फिर वो जब खाना खाता है तो आज कच्ची पक्की रोटियां भी उसे स्वादिष्ट लगती है। अगली सुबह सोनेलाल अपने खेत में जाता है तो देखता है कि खेत खाली पड़े हुए हैं और जो थोड़ी बहुत फसल उगाए थे वो बगैर पानी के सूख गए हैं। वो वापस घर आता है और बैल को हल में जोड़कर खेत की जुताई करता है। फिर खेतों में बीज डालता है। तब तक रात हो जाती है और वो बहुत ज्यादा थक जाता है। घर आने पर रखी हुई बासी रोटियां खाकर जब वो बिस्तर पर आता है तो वो देखता है कि आज और दिनों की अपेक्षा उसे बिस्तर पर लेटने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन काया के बगैर उसे खाली घर काटने को दौड़ रहा था। मैं जानता हूँ काया, तू मेरा इंतजार कर रही है, पर मैं तुझे लेने अभी नहीं आऊंगा। आज पूरा दिन मेहनत करने के बाद मुझे समझ आया कि मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया है। अब तो मैं तुझे लेने तभी आऊंगा जब अपनी फसल तैयार हो जाएगी। देखते देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। सोनेलाल अब रोज अपने घर को और अपने खेतों को देखता है। फसल तैयार हो जाता है और वो उसकी कटाई करके बाजार जाकर सारा अनाज बेच देता है और बाजार से वापस आते समय काया के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदता है और उसे एक थैले में डालकर अगले सुबह अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। जब वो ससुराल पहुंचता है तो जीते रहो दामाद जी, देर आए पर दुरुस्त आए। काया रोज आपकी राह देखती थी। काया बहुत अच्छी है माँ जी, उसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। फिर सोनेलाल जाकर काया से मिलता है। काया, मुझे माफ कर दो, तुम हमेशा सारा काम कर लेती थी। फिर मुझे लगने लगा कि तुम तो सब कुछ कर सकती हो, तो मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली आई तो मुझे बहुत दुख हुआ, पर मुझे अकल भी आ गई। तुम घर चलकर देखो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है और ये सारी मैंने मेहनत की कमाई से लेकर आया हूँ। मुझे भी माफ कर देना, मैं आपको इस तरह छोड़कर आ गई। फिर सोनेलाल काया को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।